आवाज आ रही है ओवेश? मेरी आवाज आ रही है बेटा? इसकी 6-7 स्लाइड तो हमने देख ली थी, तो भी इसको वापस मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। सपोज f is a real function and a is a point in its domain. The derivative of f at a is defined by f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus fa upon में h. f dash a exists only if the limit this limit is exist. Okay, f dash a कब भी होगा? जब ये limit h tends to 0 f of a plus h minus fa upon में h exist होगा। तो f dash a की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट, इसी लिमिट की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होगी और दोनों की कॉमन वैल्यू को लिमिट ऑफ द फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और वही आपका एफ डैश ए होगा। फिर हमने देखा था कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ डोमेन। अभी उस डोमेन में डिफरेंशियबल कब होता? जब अ रियल फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन इट्स डोमेन इफ इट्स डिफरेंशियबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। उसके सारे पॉइंट्स, डोमेन में आए हुए सारे पॉइंट्स पे वो डिफरेंशियबल हो, तब वो कहेंगे, तब फंक्शन कहा जाएगा कि वो डिफरेंशियबल है उसके डोमेन में। ठीक है, क्लियर? कौन आया देखते हैं, जस्ट अ मिनट। पारस लेट हो गया। पारस गुड मॉर्निंग, लेट हो गया बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, तो ये कल वाला ही मैं रीड कर रहा था कि रिजल्ट ऑन डिफरेंशियबल ऑफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट a देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटीन्यूअस होगा, लेकिन कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो, वो ज़रूरी नहीं है। फिर हमने ये, मैंने आपको दिया भी है गूगल क्लासरूम में, जब मैंने डेफिनेशन और जो मटेरियल शेयर किया उसमें है ये। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये एग्जांपल से आप बता सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूस है जीरो पे, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। ये वाले फॉर्मूले भी कल देख लिए थे। ओवेश पढ़ लो तो ज़रा बेटा ये वाले फॉर्मूले। ओवेश प्लीज़ रीड इट। ओके ओके ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये डिवीजन रूल है। बाकी ये u प्लस वी हो, u प्लस और माइनस वी होल डैश, ये तो अलजेब्रा या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाले फॉर्मूले भी सारे देख लिए थे। पारस रीड करो ज़रा, कॉपी में लिखे, ये मैंने कल शेयर किया था, कॉपी में लिखने भी हैं। पारस रीड करें। पारस रीड करो बेटा। हाँ बेटा। हाँ, y इक्वल टू एक्स रेस टू एन इम्प्लाइज, इक्वल टू नहीं है इधर, बीच में इम्प्लाइज की साइन है। ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा, जिस वाटर में पढ़ना पढ़ो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बेटा। ओके
हाँ, कल मैंने इतना ही कल बोला था आपको, फिर इनवर्स वाले बोले थे, तो ये भी देख लेते हैं अभी इसी स्लाइड में। साइन इनवर्स एक्स, ओके पारस रुक जाओ बेटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, तो dy बाई डी एक्स होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी यही होता है बट विथ माइनस की साइन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। So derivative of a composite function, आयुषी पढ़े। बेटा ये एक एक मिनट आयुष, ये याद रखना है, ये कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं। एफ ओ जी ओ एफ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो वही एफ जो है वी और वी यू का कंपोजिशन बन रहा है, वी ओ यू। इसका मतलब ये ना समझे कि वी और यू को मल्टीप्लाई किया गया है, समझ गए। चेन रूल अप्लाई करेंगे इधर, एफ इक्वल टू वी ओ यू। हाँ पढ़ो बेटा। ये मैंने 11th में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। एफ जो है वो वी ओ यू है, तो डी एफ बाई डी एक्स हमें निकालना है, बट आपका वी जो है वो टी में है फंक्शन, और यू जो है वो एक्स में है। तो आपको डी एफ बाई डी एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए y इक्वल टू एक्स एस टू एन, तो इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो अगर हमारा फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 4, तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो इसका हो जाएगा ये पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर जो है वो 1 कम हो जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव, चेन रूल ये कहता है कि अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 2x प्लस 3, तो ये हो गया 4 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3, और इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा प्लस 3 का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 2 8, 8 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। डाउट है किसी को? अंशिका बताओ, अंशिका कुमारी आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ, तो सिमिलरली विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, y इक्वल टू साइन की पावर 7x, ठीक है। y इक्वल टू साइन रेस टू 7x, तो दिस इज सेम है साइन x रेस टू 7। तो इसको क्या करेंगे, वही थोड़ी देर के लिए हम इसको x मान लेंगे, तो x की पावर n यानी साइन x की पावर 7 है, तो 7 आगे आ गया, साइन x की पावर में 1 कम हो जाएगा, 7 से 1 कम यानी 6। फिर हमें इसका फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो 7 साइन एक्स की पावर 6, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग कंपोजिट फंक्शन। ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी दिस वन, y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूले की लिस्ट में था, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, तो वैसे ये बताया गया कि 1/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा जो अंदर आ रहा है 2 माइनस 3x स्क्वायर का, तो माइनस 6x होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। सिमिलरली y इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक एक्स के लिए भी 1/2 स्क्वायर रूट सेक एक्स हो गया, फिर हमें सेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सेम ही होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। तो अगर आपका y इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, देन यही रूल अप्लाई किया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ई रेस टू कॉस एक्स का भी हम निकाल सकते हैं, ई रेस टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव वही रहेगा, बट हमें वापस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन से, बिकॉज ये ई रेस टू कॉस एक्स जो है वो आपका ई रेस टू एक्स और कॉस एक्स से बना हुआ है, तो इसके लिए हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला और माइनस साइन एक्स आया, तो इस तरीके से हुआ। y इक्वल टू ए रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, ठीक है। तो इसको भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। y इक्वल टू ए की पावर एक्स क्यूब प्लस 2x करके किया गया है, तो ये वाला बाहर आ जाएगा एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रख दिया बाहर,
इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा। सिमिलरली y इक्वल टू e की पावर 10x e रेज टू 10x बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x इंटू लॉग ए होता है तो e रेज टू 10x इंटू लॉग ए हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x वी नो दैट इज सेक स्क्वायर x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये कंपोजिशन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपको बताएं। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ये कंपोजिशन फंक्शन जो लिया उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये वाली स्लाइड में आ जाते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसका भी एग्जांपल साइन इनवर्स रूट x का लिया गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर, बिकॉज ये x की जगह इधर रूट x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x होगा, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। डाउट किसी को? कुछ एग्जांपल थे तो मैंने स्किप कर दिए, ठीक है, वो मैंने एग्जांपल स्किप कर दिए हैं बेटा। दिगिशा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करता हूँ। जो एग्जांपल लिए थे वो एक्सरसाइज 5.2 जैसे ही हैं, इसीलिए मैंने स्किप कर दिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मेरा क्वेश्चन अमन से है। अमन 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 आवाज आ रही है बेटा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं कहूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, ये पहला वाला ही आ जाएगा, है ना। अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू ये करना पड़े ना, साइन के साथ जो एंगल है, तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये जो अंदर आ रहा है इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है। दो का कॉम्बिनेशन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक साइन एक्स है और दूसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। साइन एक्स आपका g है और एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जीओ एफ फंक्शन बनता है y। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले वाले का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। फिर हमें ये अंदर वाले का भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो आंसर आएगा 2x प्लस 0। तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है। किसी को कोई डाउट? सौरभ नवधरे बताइए बेटा। सौरभ नवधरे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा कि लेट ये जो है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने थोड़ी देर के लिए इसे t ले लिया, ठीक है। तो y आपका क्या हो गया? y आपका क्या हो गया बताइए? साइन t, ठीक है। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा? सौरभ, dy बाई डी एक्स क्या होगा बताइए? सॉरी, मैं तो dx पूछ रहा हूँ। तो वो होगा dy बाई डी टी, जो अभी तूने अभी कहा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, समझा ओवेश? हाँ, मैं इसको लिखूंगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी आपने निकाल दिया साइन टी, है ना, और डी टी बाई डी एक्स कितना होगा? इसको अपन ने टी लिया है ना, तो डी टी बाई डी एक्स आपका 2x हो जाएगा, है ना, और डी वाई बाई डी टी साइन टी हुआ, टी की वैल्यू डाल दो। ओवेश समझ में आया बेटा? मैंने ऐसे लिखा था कि y इक्वल टू साइन टी है, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इस t, इधर t है तो इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, और इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओवेश कंफ्यूज तो नहीं है बेटा? नहीं, मैं पहले एक लिखा था, नहीं नहीं वो ठीक, नहीं वो ठीक है, मैंने तो हाँ सही बोल रहा है। हाँ नहीं, तू सही बोल रहा है। मैंने वो एग्जांपल जो आपको बताया थे उसके हिसाब से करके बताया, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक एक निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी वाई बाई डी टी निकाला, डी टी बाई डी एक्स निकाला, दोनों को इंटू किया तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको क्या है, आपको याद रखना है कि हम जो है पहले वाले क्वेश्चन का डिफरेंशियल ले लेते हैं, है ना। मतलब जो मैंने एक्चुअली में अमन से पूछा, अमन से मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा अमन बताओ तुम ये हम कैसे करेंगे कि इसको, अगर हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो वो पूछा अमन से मैंने।
हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। मानस बहुत लेट हो गए बेटा। गुड मॉर्निंग मानस। मानस बहुत लेट हो गया बेटा, 9:10 बोला था। चलो कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि स्क्रीन दिखाई दे रही है ना ओवेश? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अमन से पूछा था कि बेटा खाली इसके रिस्पेक्ट में आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ, तो अमन ने सही बताया कि इसका आंसर सर आएगा आपका cos x स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहूँ तो आपको आंसर ये बोलना है, बट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहें तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे और वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे चेन रूल कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन ओवेश पढ़ो बेटा। साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स ऐसे पढ़ेंगे इसको, कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स डिफरेंशिएट करें तो ये साइन ऑफ साइन एक्स हो गया, विथ माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया। बट इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो जो अंदर आ रहा है साइन एक्स, इसका भी डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो पहले इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यही, इसका आंसर आएगा माइनस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अभी साइन एक्स का डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वो होता है cos x। तो ये फाइनल आंसर। एनी डाउट? खुश डाउट है बेटा? खुश और किशन बताइए डाउट है? इसको चेन रूल कहते हैं। पहले हमको क्या करना है, ये इसको क्या बताया था मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, जैसे हमने मान लिया इसको, थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूँ कि इसको जो हमने मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने से, इसको मैंने मान लिया u। तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्वेश्चन क्या हो गया अभी, cos u हो गया है ना। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो मैं dy बाई डी यू निकालूंगा पहले, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। बता मेरा खुश, dy बाई डी यू क्या होगा बेटा? खुश, dy बाई डी यू का आंसर क्या आएगा बेटा? ये मेरा y हो गया ना, नहीं समझी? मैंने इस साइन एक्स को u लिया तो मेरा y क्या हो गया? cos u। तो मेरा क्वेश्चन तेरे से ये है कि dy बाई डी यू कितना हुआ, बता। माइनस साइन यू। बहुत देर लगा दी बेटा, करेक्ट आंसर है माइनस साइन यू। क्या हुआ? माइनस साइन यू। लेकिन हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको डी यू बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी यू बाई डी एक्स होता है आपका कितना? कॉस एक्स। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? किशन डाउट है बेटा? किशन मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अंशिका कुमारी पढ़िए जरा क्वेश्चन। अंशिका, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे अंशिका, समझाओ जरा। पहले, हाँ पहले हम साइन का डिफरेंशियल कर लेंगे, अंदर एंगल वही का वही रहेगा, दैट इज साइन का डिफरेंशियल हो गया cos, और एंगल अंदर क्या रहा? ए एक्स प्लस बी। फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, पहले वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देना। इनटू है इधर, इधर ध्यान दीजिए कि ये वाली साइन इनटू की है। पहले साइन का किया, जो अंशिका ने कहा करेक्ट है, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है और एंगल वही का वही रहा। फिर इसके साथ इनटू में आएगा ये जो एंगल है इसका डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल इनटू में आ जाएगा, और उसका आंसर ए एक्स का होता है ए, बी का होता है 0। सो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बताइए आयुषी डाउट है? आयुषी, आरती समझ में आ रहा है? ओके, 11th वाला टॉपिक है थोड़े बहुत, और ये अभी चेन रूल लगा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। हाँ आरती, चलो अगला। दिकीशा पढ़ेगी। दिकीशा लाउडली पढ़ जरा। हाँ ऐसे पढ़ना है, सेक ऑफ 10 रूट एक्स। क्या पढ़ना है? सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, देखो इसमें तीन तीन फंक्शन आ जाते हैं, आगे आ रहा है सेक, फिर आ रहा है 10, फिर आ रहा है रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देखिए ये सेक 10 रूट एक्स है। ठीक है, मानस, मानस बेटा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
कल मैंने कुछ लिखने के लिए भी बोला था और लर्न करने के लिए बोला था। सेक एक्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा मुझे? किशन, वेरी गुड। तो पहले पहले हम सेक एक्स टेन एक्स लिख देंगे। मतलब सेक एक्स टेन एक्स मतलब इधर इधर सेक का एंगल जो है वो टेन रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव ये लिख दिया, हाईलाइट किया है मैंने। पता चला सेक ऑफ एक्स या सेक ऑफ टेन रूट एक्स, तो इसको कहेंगे सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स माइनस डाउट सेक एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई किया। लेकिन ये सेक एक्स नहीं है, ये क्या है? सेक ऑफ टेन रूट एक्स। अभी हम टेन रूट एक्स का करेंगे, अभी हम टेन रूट एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखो नेक्स्ट जो है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद वैसे अगले स्टेप में बता दिया गया है, नहीं तो इसके साथ हमें डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना पड़ता है। चलो ये वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला जो हमने निकाला वो एज इट इज। अभी टेन का डेरिवेटिव आपका होता है कितना? टेन का डेरिवेटिव कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, टेन रूट एक्स है, इसीलिए हम लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अभी लेकिन ये रूट एक्स बच गया, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो वो हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको हम बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा। डाउट किसी को? ये अब तक जो क्वेश्चन हमने चार देखे उसमें से सबसे डिफिकल्ट ये वाला है। ठीक है, सौरभ डाउट बेटा? सौरभ, सौरभ मेरी आवाज आ रही है? डाउट है बेटा कुछ? तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखें। सौरभ इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? डिवीजन रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव। तो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, डिवीजन रूल ही लगाया है। ये रहा ब्रैकेट में, देखिए आप, u बाई वी द होल डैश इज इक्वल टू वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन में वी स्क्वायर, ये होता है। तो बस वो फॉर्मूला लगा दो, और इस तरीके के क्वेश्चन तो आई थिंक 11 में किया ही था हमने। हाँ बताओ, किया था 11 में? हाँ, बट फर्क क्या है पता है कि कॉस, उधर साइन एक्स बाय कॉस एक्स या टेन एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, इधर ये सी एक्स प्लस डी भी आ जा रहा है। तो जब हम इसके हिसाब से अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आएगा, और ये वाला एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी का भी निकालना पड़ेगा। तो ये है, मतलब हमें क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही है, बट साथ साथ में हमें चेन रूल भी लगाना है, या कहें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या मैं? हो जाएगा ये? पारस, पारस बताएं मुझे, पारस हो जाएगा ये? हाँ, ओके। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने सोचा आज ये कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2। तो डिफरेंशिएट, पारस पढ़ो तो बेटा, पारस पढ़ो जरा। हाँ, कॉस एक्स क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू 5, मतलब आपका साइन के साथ जो एंगल वो एक्स टू 5 है, उसका होल स्क्वायर लेना है। तो इधर दो फंक्शन हो गए, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स हो गया, तो इधर आपको यू वी डैश प्लस वी यू डैश प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये भी है तो इजी, लेकिन जैसे मैं बता दूं कि ये वाला आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव आपका होगा साइन स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आ गई, साइन एक्स की पावर 5, अंदर जो एंगल है वो एज इट इज, पहले 2 जो है पावर, ये इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया किशन? ये किस फॉर्मूले के हिसाब से आ जाता है बेटा किशन? एक्स रेस टू एन, हाँ एक्स रेस टू एन से होता है। ठीक है, फिर ये आगे एक्स रेस टू एन से, फिर एक्स रेस टू 5, इसका सॉरी साइन एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे, और उसका होता है आपका कॉस एक्स रेस टू 5। ठीक है, फिर आप देखिए ये वाला एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा? कॉस का होता है माइनस साइन, और ये एंगल जो है एज इट इज, फिर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा।
ठीक है, डाउट? इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाला है और इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स टू फाइव निकाला है। क्यों, कोई बताएगा मुझे? बताए, कोई भी आंसर बताए। इधर इस स्टेप में 2 साइन एक्स टू फाइव के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू फाइव और यहाँ पे कॉस की जगह माइनस साइन हो गया एक्स क्यूब और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाला। इधर हमने साइन एक्स टू फाइव। ओके, वेरी गुड, ओवेश ने सही कहा। ये जो है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये बाहर आ गया फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और अगले स्टेप में हम एक्स रेज़ टू 5 का भी डेरिवेटिव लेंगे, बट इसमें हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू 5। ओवेश करेक्ट है। तो ये वाला एज इट इज, दिस इज ऑल्सो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स टू 5। अभी एक्स टू 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स टू एन वाले फॉर्मूले से 5x की पावर 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये आंसर। आगे बढ़े, डाउट किसी को? सौरभ डाउट बेटा, आगे बढ़े। पारस, मान, मानस, मानस बताए। हाँ, तो इस तरीके से करेंगे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन मानस पढ़ लो बेटा, इसको नोट कर दो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी जैसे फोर्थ मैंने कहा था, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ मानस पढ़ो, हो सके तो इसको नोट कर दो। और मैथ्स, जब मैथ्स की गूगल क्लास मीट हो तब नोटबुक वगैरह भी साथ में रखो, कुछ नोट कर दिया करो साथ में। हाँ मानस पढ़ो बेटा। हाँ, 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो है, पहले आप 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ कॉट, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, देख ठीक है। ये y में 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, 1/2, मतलब ये आपका रूट एक्स समझ के चलो कि ये रूट एक्स है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। हाँ, तो ये हो गया। अभी अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये जो इसका एंगल एक्स स्क्वायर वो एज इट इज। फिर हमें ये अंदर वाले का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1/स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2x हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में लिख दिया है और डिनोमिनेटर में ये, ठीक है, क्लियर। अभी इसको किसी किसी बुक में सिंप्लीफाई करके भी लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर और कॉट के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है ना। कौन बताएगा मुझे, सौरभ? कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के बीच में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है? सौरभ मेरी आवाज आ रही? कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ जिसमें कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर यूज हो रहे हो। हाँ करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना लिख के चलेंगे करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स। तो कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, ये आंसर। ये 8वां क्वेश्चन। पढ़ो 9वां और 10वां, ये 9th और 10th दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशन पढ़े बेटा, किशन। ये एट एक्स इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल नहीं है। अमन, अमन से मेरा क्वेश्चन है, अमन, अमन, क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे? श्योर? कैसे बताओगे तुम, मुझे समझाओ तो कैसे समझाओगे? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ये कंटिन्यूस कैसे है एट एक्स इक्वल टू 1? ओके, ओके, दूसरा तरीका, मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है वो वैसे भी ब्रेकेबल नहीं होता है ना। तो और वो शायद एक्स, ये मॉड एक्स माइनस 1 आपका ग्राफ कैसे बनेगा?
आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बताएगा मुझे? ऐसा ही बनेगा। हाँ, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, ठीक है। ये ओवेश जो कह रहा है सही, इधर 1 होगा इस तरीके से। बेटा मैंने ये थोड़ा मतलब पॉइंटर से बनाया तो ये बन नहीं रहा है, बाकी स्ट्रेट बनेगा ना ये, ऐसे है ना, क्या नहीं? पॉजिटिव, वेरी गुड, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। सौरभ को याद है इस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये देखना है। A function f is differentiable at point at x equal to a in its domain if limit h tends to 0 plus f of a plus h minus f a upon में h is equal to limit h tends to 0 minus right hand limit और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर दे तो उसकी कॉमन वैल्यू लिमिट की वैल्यू होगी तो डिफरेंशिएबल होगा। बट देखते हैं कि कोइंसाइड कर रही नहीं है लगभग। एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1, सो एफ ऑफ 1 प्लस h हो गया आपका 0, तो एफ ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू मॉड h, f1 0 and f of 1 plus h equal to mod h, f1 is equal to 0 and this। तो ये जब हम निकालेंगे क्या आ रहा है हमारा, mod h माइनस 0 अपॉन में h बाय h 1 आ गया, और दूसरा वाला माइनस h बाय h आ रहा है माइनस 1। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? आप देख सकते हैं कि इसमें जो mod h है उसको हमने h लिया है, बट इसमें जो mod h है उसको हमने माइनस h लिया है। इसको मुझे सौरभ समझाएगा। सौरभ, हाँ, एक्चुअली यहाँ पे h जो है टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जब h नेगेटिव है तो माइनस h क्या हो जाएगा सौरभ? माइनस h पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको तो मॉड मॉड हटाते हैं तो हम पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव लिखने के लिए हमने इधर माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। बट यहाँ पे तो h टेंस टू 0 प्लस राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो मॉड h इक्वल टू h ही होना चाहिए। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 0 से थोड़ा भी छोटा हो, वो भले माइनस 0.001 हो या माइनस 0.002 हो, तो भी वो माइनस में ही होगा ना, मतलब h 0 के लेफ्ट साइड हो गया मतलब माइनस में होगा। तो h जब नेगेटिव है तो माइनस h पॉजिटिव हो गया, ये 1 आया, ये माइनस 1 आया, दोनों की लिमिट इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। सिंस द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द f at x equal to 1 are not equal, therefore fx is equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1। ठीक है, क्या हमने कल मैंने जो आपसे शेयर किया था वो क्या थियरम क्या था? अमन अमन, कौन सा थियरम था? कल मैंने आपको कुछ गूगल क्लासरूम में मटेरियल शेयर किया, थियरम क्या था? किशन बताओ, किशन, खुश, वेरी गुड वेरी गुड। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस है या नहीं इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, आपने देखा, क्योंकि तभी मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही अमन से पूछ लिया कि अमन ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा, ये एक्चुअली x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये बात समझाने के लिए मैंने बोला था। और अमन कल नहीं देखा था क्या बेटा मटेरियल? अमन अमन, हाँ, फॉर्मूले भी हैं और वो मैंने थियरम बताया है, वो थियरम आपको लिखना है कॉपी में। पढ़ो अमन अमन, पढ़ो जरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो क्या हम इंटीग्रल पार्ट, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है। हाँ, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू a। जब पिछले पिछले क्वेश्चन में भी यही लाइन फर्स्ट लिखी थी हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो वो डिफरेंशिएबल ऐसा कहा जाएगा। सो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे तो 1 ही आएगा।
h बहुत छोटा है, आप समझ के चलो कि h बहुत छोटा है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.0 कुछ भी ले तो वो 1 ही आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 2 ले लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओ तो हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, ये बात समझ के चलना कि हमें राउंड ऑफ नहीं करना है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच विल बी व्हाट, एफ ऑफ 1 प्लस एच एंड एफ ऑफ 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच को 1 लिया है, देख लीजिए आप इधर, -1 अपॉन में एच, 0 आ गया। यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस एच को हमें 0 लिया है, ठीक है, 0 लिया है। सौरभ समझाएं, सौरभ समझ में आ रहा है ये? एफ ऑफ 1 प्लस एच व्हेन एच टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच क्या होगा? मतलब वो 1 में से थोड़ा माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दिया सपोज 0.99, ठीक है। तो 0.99 ये जो है h टेंस टू 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब h तो नेगेटिव, सॉरी मैं एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट वाले में तो h अगर 0.1 भी है तो भी इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर h 0.1 है, 0.1 मतलब यानी यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.1 यानी 0.99 हो गया। तो इसका आंसर 0.99 का 1 नहीं होगा, मतलब राउंड ऑफ नहीं करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो यही है कि जो आपका नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है वो छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो 1 प्लस एच जो है वो 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, तो वो छोटा वाला इंटीजर हम 1 लेंगे, इसीलिए इसका आंसर 1। और ये आएगा आपका 1 प्लस एच मतलब 1 माइनस समथिंग, एच टेंस टू 0 माइनस एच, तो वो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, तो छोटा वाला इंटीजर 0 हुआ, ठीक है। सौरभ तुम क्या कहना चाह रहे थे बेटा? सौरभ ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बाय एच हो गया 0, और यहाँ पे 0 माइनस 1 अपॉन एच हो गया, ठीक है। तो -1 बाय एच, बट एच टेंस टू 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, या बट अनडिफाइंड लिखें या माइनस इन्फिनिटी लिखें, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो डेरिवेटिव नहीं है ये, ठीक है, क्लियर। ये एट एक्स इक्वल टू 1 था, एट एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 2 देख लेते हैं वापस, मैंने जल्दी ले लिया था, ये एट एक्स इक्वल टू 2 देख लेते हैं। हाँ सौरभ दिखाई दे रही है स्क्रीन? सौरभ हाँ, तो मैं ये एट एक्स इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। एफ ऑफ 2 प्लस एच ये आपका क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। एच टेंस टू 0 प्लस लेंगे तो एफ ऑफ 2 प्लस एच 2 होगा, और एफ ऑफ 2 प्लस एच जब एच टेंस टू 0 माइनस लेंगे तो छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, 1 है, इधर आएगा 0 और इधर आएगा 1 माइनस 2 अपॉन एच, अगेन इन्फिनिटी विथ माइनस साइन। तो अगेन ये एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी इक्वल नहीं आ रही है लिमिट्स, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को कंपेयर करके कुछ डाउट है तो खुश, किशन, आरती बताओ। एफ ऑफ 2 प्लस एच यानी क्लोज इंटरवल में जो लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस एच, एच आपका बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है। जो एच टेंस टू 0 प्लस लिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, एच टेंस टू 0 माइनस ले रहे हैं तो बहुत ही छोटा नंबर है बट वो नेगेटिव होगा, तो 2 में से थोड़ा सा कुछ कम हो गया, ठीक है। तो 2 में से कम हो गया तो वो सपोज 1.999 है, अब ये 1.999 किसके बीच में लाया कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो जब एच और एच टेंस टू 0 माइनस ले रहे हैं तब एच नेगेटिव ले रहे हैं, 0 प्लस ले रहे हैं तो एच पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये आपका 2.005 सपोज, तो ये किस किस के बीच में लाया कर रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 ले लिया। ये आपका हो जाएगा 1.995 या 999, तो ये किसके बीच में लाया कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 लेंगे, छोटा वाला ही लेना है, ठीक है। डाउट कुछ? आयुषी बताओ बेटा, आयुषी ओके, तो यही था। अभी आप लोग बताइए, ये एक्सरसाइज 5.2 था। अभी नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, मैं 2 मंडे और वेडनेसडे पढ़ाऊंगा और एक दिन डाउट ले लूंगा, ठीक है।
और डाउट मैं कोशिश करूँगा कि एकदम बोर्ड के पास रखूँ और आपको जो डाउट है बोर्ड पे ही करा दूँ। ठीक है मानस, ठीक है बेटा। तो 5.2 भी विद इन 2 डेज, आज के आज नहीं भले कल तक, कल और कुछ मटेरियल भले शेयर कर दूंगा मैं। ऑनलाइन क्लास तो नहीं लेनी है बट आप कल तक कंप्लीट कर देंगे, कल तक हो जाएगा सबका। बताइए एक एक करके। पारस, अभी तक 5.1 भी हुआ है या नहीं? पारस जवाब देंगे। पारस 5.1 हो गया है? हुआ है 5.1? हेलो, पारस चला गया क्या? ओके हाँ ठीक है ठीक है, तो अभी आप लीव कर सकते हैं और प्लीज़ कंप्लीट कर देना। ठीक है हाँ, पारस वापस आया। क्या ओवेश, ओवेश क्या कह रहा है? ओवेश, कल नहीं, मुझे परसों तक कंप्लीट कर दो। मैं 2 दिन दे रहा हूँ ना, मतलब आज नहीं, कल, कल शाम तक। तो परसों बता देना भले, है ना? परसों वैसे संडे है लेकिन आप बता देना। अभी मैंने 5.1 का भी आपसे फीडबैक लिया नहीं है, बट आप लोग चाहें तो एक काम करो, आप गूगल क्लासरूम में ही सबमिट कर दिया करो। ठीक है, अभी आप मुझे व्हाट्सअप मत करो। गूगल क्लासरूम में आपका क्लास फोल्डर है ना, क्लास फोल्डर है, उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सौरभ को आइडिया होगा, सौरभ समझा देगा। सौरभ कैसे करेंगे बेटा बताओ? एक मिनट, एक एक मानस रुको रुको, मानस रुको, सौरभ को बोलने दो, फिर तुम बोलो। हाँ सौरभ बोलो। मैं कह रहा हूँ जैसे क्लास गूगल क्लासरूम है, उसमें फोल्डर है, उसमें आप अपलोड कर सकते हो ना अपना काम। दूसरों को विजिबल हो सकता है, अभी मैं तो एक्सरसाइज 5.1 या 5.2 की बात कर रहा हूँ, है ना? तो तुमने अपनी कॉपी में किया है, वो मैं देख लूँ, बस वही मैं चाह रहा हूँ। ये टेस्ट वगैरह तो नहीं है, भले दूसरों को विजिबल हो सकता है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि जो टेस्ट वाला था तो ये कॉपी करना है, ऐसा क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। तो प्लीज़ आज कल में ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक कंप्लीट कर देना। ठीक है, और हम अभी नेक्स्ट वीक से ऐसे रखेंगे कि, सॉरी बेटा। हाँ, मैं सौरभ, मैं ओवेश की बात से एग्री हूँ, मैं भी यही कह रहा था वैसे। कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ दो दो। हाँ, नहीं नहीं एग्री, मुझे मुझे ये आइडिया नहीं था बट ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि चीटिंग करके भी करें, 2-3 लोग भले कर तो लें। मैं ये चाह रहा था, ओवेश ने जो कहा मैं वो इससे इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, आप कंप्लीट कर देना प्लीज़। ठीक है, बाय, यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू। बाय। जाइए आदित्य।